Hello students, today we start first lesson of SST. Name is the earth. Start करते हैं रीडिंग करना. We live on the earth. It is our home. हम पृथ्वी पर रहते हैं. All living beings live on it. सभी living thing यहाँ पे रहते हैं. It has air and water. पृथ्वी पर क्या है? एयर है, हवा है, और वाटर मतलब पानी है. It is at the right distance from the sun. और यह सन के बिल्कुल ठीक दूरी पर है. So life exists here. इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है. This is the only planet of our solar system where life is possible. यह हमारा सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. ठीक है. Plants, animals, birds, insect and human beings all live here. प्लांट्स हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मनुष्य जितनी भी हैं ये सारे के सारे यहाँ पे जीवित प्राणी हैं. ठीक है, ये यहाँ पे रहते हैं. However, scientists are trying to find the possibility of life on other planets. यहाँ पे planets है, TS planets. जो साइंटिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि जो दूसरे प्लैनेट हैं उस पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं है. ठीक है. अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 planets दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जो अर्थ है वो एकमात्र 8 planets मतलब कि 8 planets है हमारे सोलर सिस्टम में. तो उनमें से जो एक अर्थ है वो सूर्य का क्या लगाता है? एक चक्कर लगाता है. रिवॉल्व मतलब उसके चारों तरफ घूमता है. ठीक है. The surface of the earth is divided into 2 parts. जो अर्थ का जो सरफेस है मतलब कि जो सतह है वो 2 भागों में बांटी गई है. द लैंड एंड द वाटर मतलब एक लैंड है और एक वाटर है, भूमि और पानी. ठीक है. द फील्ड्स, फॉरेस्ट एंड हिल्स आर ऑन द ड्राई पार्ट्स ऑफ द अर्थ. जो फील्ड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ड्राई पार्ट्स हैं. दिस इज कॉल्ड लैंड. ये कहलाता है लैंड. ठीक है. द रिवर्स, लेक्स, सीज आर द पार्ट्स ऑफ द अर्थ अंडर वाटर. और ये जितने भी रिवर, नदी, लेक, झील, समुद्र जितने भी हैं ये सारे के सारे पृथ्वी पर वाटर की बॉडी में हैं. ठीक है. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज वाटर. अर्थ का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है. अबाउट 1/4 इज लैंड. और जो 1/4 है वो लैंड से घिरा हुआ है. ठीक है. इफ़ यू लुक आउट फॉर स्टैंडिंग ऑन अ हाई प्लेस, अगर आप ऊंची जगह से देखते हैं तो यू विल सी द स्काई मीटिंग लैंड एट अ डिस्टेंस. आपको ऐसा लगेगा कि जो स्काई है वो लैंड से क्या है? मीट कर रहा है, मतलब कि मिल रहा है. ठीक है. द प्लेस वेयर दे मीट इज कॉल्ड हॉरिजन. और जो प्लेस जहाँ पे वो मीट करेगा, जहाँ पे वो मिलेगा, उसको बोलेंगे हम हॉरिजन. एक्चुअली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है, ये है लैंड हॉरिजन और यहाँ पे है वाटर हॉरिजन. ठीक है. यहाँ पे देखिए डू यू नो में आपको देखो क्या दे रखा है. इट वाज कोपरनिकस हु प्रूव्ड दैट द सन वाज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम.
एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट। जो कॉपरनिकस है उसने ये सिद्ध किया है कि जो सन है, सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है, मतलब कि सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है, सन है, ठीक है। एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट, और जो अर्थ है वह सूर्य के चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये सन है बीच में और यहाँ पे अर्थ है जो कि सन का चक्कर लगाता है, इसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द लैंड एंड द स्काई नेवर मीट। जो लैंड है और स्काई वो कभी भी मिलते नहीं हैं। दे जस्ट सीम टू मीट, बस वो ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं कि वो मिल रहे हैं। वैन वी मूव टूवर्ड द हॉरिजन, जब हम हॉरिजन की तरफ जाते हैं, वी फाइंड इट मूविंग फर्दर अवे, वो ऐसा लगता है जैसे कि वह घूम रहा है, ठीक है। इन फैक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द होल लैंड सरफेस एट अ टाइम, और यह पॉसिबल नहीं है कि हम एक टाइम पे पूरी जो भूमि है उसको हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। दिस प्रूव्स दैट इट इज़ मच बिगर दैन इट अपीयर्स टू बी, मतलब कि जैसा कि दिखाई देता है, जो भूमि हमें दिखाई देती है उससे वह कई ज़्यादा गुना बड़ा है, ठीक है। इफ़ वी स्टैंड एट द सी शोर एंड लुक एट द सी, जब हम समुद्र के तट के किनारे खड़े होते हैं और समुद्र को देखते हैं और स्काई को देखते हैं, एंड द वाटर सी मीटिंग एट अ फार ऑफ डिस्टेंस, ऐसा लगता है जैसे कि स्काई वाटर जो है वो मिल रहे हैं। द प्लेस वेयर द स्काई एंड द सी अपीयर टू मीट इज कॉल्ड वाटर हॉरिजन, और जहाँ पे ऐसा लगता है कि वह स्थान जहाँ पर स्काई और जो सी है वो है मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम वाटर हॉरिजन कहते हैं। बट इन रियलिटी दे नेवर मीट एनीवेयर, लेकिन रियलिटी क्या है, वह कभी भी मिलते नहीं हैं। सो इट बिकम्स क्लियर, यह क्लियर हो चुका है कि द वाटर बॉडी इज़ बिगर दैन व्हाट वी कैन सी, मतलब कि जो वाटर बॉडी है, जो पृथ्वी पर जो पानी का जो हिस्सा है वह ज़्यादा है, जो कि हमें दिखाई देता है, ठीक है। मैनी पीपल लिव नियर द सी, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि समुद्र के आसपास रहते हैं। द प्लेस वेयर लैंड एंड वाटर मीट इज़ कॉल्ड कोस्ट, जहाँ ऐसा प्लेस जहाँ पर लैंड मतलब भूमि भी है और पानी भी है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोस्ट, मतलब कि तट, ठीक है, तटीय किनारा जो बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर, मतलब कि जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एक मोटी परत होती है किसकी, एयर की, विच इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, मतलब कि जो एयर है वह बहुत सारी गैसेस को मिलाकर बना हुआ है, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग्स ब्रीथ इन दिस एयर, जितने भी जीवित प्राणी हैं वह इस हवा को क्या करते हैं, सांस के रूप में लेते हैं, ठीक है। द कवर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, और ये जो एयर है वह अर्थ को क्या करती है, कवर करती है चारों तरफ से, इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, और यह 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। द एयर गेट्स थिनर द फर्दर इट इज़ फ्रॉम द अर्थ, और यह पतले होने के कारण यह पृथ्वी से दूर तक फैलते जाते हैं। लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल ड्यू टू वाटर एंड एयर ऑन इट, पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वाटर है और एयर है, इसलिए यहाँ पे लाइफ क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। डू यू नो
आपको ये भी जानना चाहिए कि इट वाज मैगलन हु प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड, मतलब कि जो मैगलन है उसने यह प्रूव किया है कि जो अर्थ है वो कैसी है, राउंड है। कैसी है, राउंड है। ओके ओके, ये आपको यहाँ पे पिक्चर दे रखी है कि अर्थ कैसी है, ऐसी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, मतलब कि 100 साल पहले पीपल न्यू लिटिल अबाउट द अर्थ, मतलब कि लोग बाग जो हैं वो थोड़ा कुछ ही जानते थे अर्थ के बारे में, ज़्यादा नहीं जानते थे। लेकिन वो है क्या सोचते थे, दे थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट विथ एजिस, मतलब कि जो अर्थ है ना वह किनारे से चपटी हुई है। तो दे वर एफ्राइड ऑफ ट्रैवलिंग टू फार, मतलब कि वह डरते थे दूर जाने के लिए। अगर वह सोचते थे कि दे फियर्ड दैट इफ़ दे वेंट नियर द एजिस दे वुड फॉल ऑफ, यहाँ पे फॉल ऑफ है। ठीक है, फॉल ऑफ मतलब कि वह डरते थे कि वह किनारे पे जाएंगे तो वह गिर जाएंगे। ओके, इन 1519 अ स्पेनिश सेलर नेम मैगलन सेट सेल ऑन अ लॉन्ग जर्नी, मतलब कि उन्होंने, जो मैगलन थे, नाविक थे ये, ठीक है, स्पेनिश के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वह दूर तक, मतलब कि एक लंबी जर्नी तय करेंगे। ठीक है, ही अलॉन्ग विथ द कंपेनियंस सेल्ड ऑन एंड ऑन इन द सेम डायरेक्शन मैगलन, सेम डायरेक्शन मतलब कि जो मैगलन था वह अपने साथी के साथ सेम दिशा में वह चल पड़ा। ठीक है, जो मैगलन है डाइड इन 1521, उस 1521 को उसकी डेथ हो गई। इन 1522 आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 3 years, मतलब कि 3 सालों की लंबी जर्नी के बाद हिज कंपेनियंस रीच द प्लेस, जो उसका साथी था मैगलन का, वह द प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड, मतलब कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ से वह बहुत दूर पहुँच गया। ठीक है, दिस लॉन्ग जर्नी अराउंड द अर्थ प्रूफ दैट द अर्थ हैड नो एजेस एंड इट शेप्स वाज राउंड, और जो उनकी लॉन्ग जर्नी थी अर्थ की चारों तरफ से, मतलब कि घूमने की, वह उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो अर्थ है उसमें ना तो किनारा है और जो उसका शेप है वो कैसा है, राउंड। ठीक है, आगे देखिए, डू यू नो यूरी गागरिन was first man to go into space, यूरी गागरिन जो है वह स्पेस में पहला इंसान है जो गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है आपका अर्थ। ओके, अर्थ में ये जो आपका ये दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रस्ट, ये है मेंटल, ये है आउटर कोर, ये बीच वाला जो है इसको बोलते हैं इनर कोर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे अर्थ की 3 लेयर्स दे रखी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। In 1961, a Russian astronaut named Yuri Gagarin took a round of the Earth in a spacecraft। जो रशियन का एस्ट्रोनॉट था जिसका नाम यूरी गागरिन था, वह उसने क्या करा, राउंड लगाया, किसका, अर्थ का राउंड लगाया स्पेस क्राफ्ट से। ही आल्सो फाउंड द अर्थ राउंड फ्रॉम स्पेस, मतलब कि स्पेस से उसने क्या देखा कि जो अर्थ है वह कैसे है, राउंड। ओके, मतलब कि गोल है। इन 1969 को 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स
नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन लैंडेड ऑन द मून। मतलब कि जो अमेरिका के 2 एस्ट्रोनॉट थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन, ये दोनों के दोनों कहाँ गए थे? उन्होंने मून की लैंड पे गए थे। ठीक है, दे टुक मैनी फोटोग्राफ्स, मून से उन्होंने फोटोग्राफ्स खींची, किसकी? अर्थ की। द अर्थ लुक्ड लाइक अ बिग बॉल, वहाँ से जो अर्थ थी वह ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कि एक बड़ा गेंद है। ठीक है, दस ऑल डाउट अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ वर रिमूव्ड, जितने भी डाउट थे शेप के बारे में कि अर्थ ऐसी है, सारे के सारे फिनिश हो गए, रिमूव हो गए। ओके, द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, जैसे कि मैंने अभी ऊपर पिक्चर दिखाई थी आपको अर्थ की, कि इसमें अर्थ के लेयर्स हैं। कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। ओके, इट्स आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट, अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर मतलब कि जो सबसे ऊपरी जो लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट। द मिडल इज कॉल्ड मैंटल, मतलब जो बीच वाला है उसको बोलेंगे मैंटल। एंड द इनर मोस्ट इज कॉल्ड कोर, जो सबसे अंदर जो भीतरी हिस्सा है उसको बोलेंगे कोर। द अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, मतलब जो अर्थ है हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा सोलर सिस्टम है। द अर्थ हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, अर्थ की अपनी कोई भी लाइट नहीं है। इट गेट्स फ्रॉम द सन, यह लाइट कहाँ से लेता है? सन से। ओके, नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। द 8 planets in order of increasing distance from the sun, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, उनको इंक्रीजिंग में लगा रखा है, मतलब कि बढ़ते क्रम में लगा रखा है। देखिए यहाँ पे ये सन है, सन के बाद क्या है? मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नाम दे रखे हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये आपका सोलर सिस्टम का फिगर है। ठीक है, देयर इज नो लाइफ ऑन एनी अदर प्लैनेट्स, मतलब कि अर्थ को छोड़कर और किसी भी प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है। इट इज पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ वेयर वी लिव, और यह पॉसिबल कहाँ पे है? सिर्फ ओनली अर्थ पर, जहाँ पे हम रहते हैं। ओके, यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, आपको इसे रीड करना है। फर्स्ट चैप्टर द अर्थ, देखिए यहाँ पे वर्ड पावर भी देख लेते हैं क्या है। वर्ड पावर में दे रखा है हॉरिजन, हॉरिजन मैंने आपको बता दिया, द लाइन वेयर द लैंड और सी सीम्स टू मीट द स्काई, ऐसा लगता है जहाँ पे जो लैंड है और सी है ऐसा लगता है कि वो है मिल रखे हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजन। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है? लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, एटमॉस्फेयर क्या है? ये लेयर ऑफ एयर है, एयर की परतें हैं जो कि अर्थ के चारों तरफ रहती हैं, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। स्पेस, स्पेस क्या है?
लिमिटलेस एरिया बियॉन्ड द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, मतलब कि अर्थ के जो बाहर का एरिया है, जितना भी बाहर का बाकी का एरिया है उसे स्पेस बोलते हैं, आपको पता ही होगा। प्लैनेट्स क्या हैं? हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन, ऐसी बॉडीज जो सन के क्या है, चक्कर लगाती हैं, चारों तरफ घूमती हैं। क्रस्ट क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ का सबसे बाहरी जो हिस्सा है, बाहरी जो लेयर है, सतह है, उसको क्रस्ट कहते हैं। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको यह है हमेशा ध्यान रखना है कि जो अर्थ है, अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ क्या है? प्लैनेट है। अबाउट 70% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ इज अंडर वाटर एंड ओनली 30% ऑफ इट इज लैंड, मतलब कि अर्थ का 70% जो हिस्सा है वह क्या है? अंडर वाटर है, और जो 30% हिस्सा है वह क्या है? लैंड है। मैंगलन वॉज द फर्स्ट मैन टू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, जो मैंगलन है पहला इंसान, पहला आदमी जिसने यह बताया है कि जो अर्थ है वह है राउंड है। ओके। द अर्थ इज द होम ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन, ये क्या है? अर्थ क्या है? हमारा घर है। ठीक है, इन सब का घर है। लाइफ इज पॉसिबल ऑन दी अर्थ, लाइफ पॉसिबल कहाँ पर है? अर्थ पे। बिकॉज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर है एंड वाटर है, हवा है और पानी है। ठीक है। और अर्थ में क्या है? अर्थ किससे बनी हुई है? लेयर से। किससे बनी हुई है? लेयर से। ठीक है। यहाँ पे आपका यह चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है। इसके बाद इसकी जो वर्कशीट है नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ओके। आपको ये लेसन रीड करना है। ओके बेटा, थैंक यू।